खबर आती है लियारी में ये हो गया, रहमान डकैत मारा गया है, चौधरी असलम ने पुलिस इनकाउंटर में मारा। पोस्ट रहमान डकैत न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या आया? एकदम क्या खबर थी यार, ये क्या हो गया? सर उसका जनाजा लियारी आया है और लियारी से गैंग वॉर के तमाम बड़े लीडरान बशमूल जेंगो, बाबा लाडला, उज़ैर, ये रहमान का जनाजा अब लेते हुए लियारी से निकले हैं और खुर्शीदपुरा कब्रिस्तान के करीब उसकी कब्र बनाई थी उन्होंने। इतना बड़ा जनाजा था लियारी में रहमान का, और उसमें गैंग वॉर बशमूल आम लोग, गैंग वॉर, वो पूरा काफ़िला बन के वो RCD हाईवे शेरशाह से होते हुए आया है। और बीच में मुझे याद है कि उन्होंने 4 नंबर पे माजर कैंप में 4 नंबर 3 नंबर माजर कैंप के कई इलाकों में इन लोगों ने फायरिंग, ओपन फायरिंग, क्रॉस फायरिंग में वो जनाजा आया है। यानी गैंग वॉर के लोगों ने जाके ये MQM के इलाकों के अंदर जाके फायरिंग की, और MQM के लोगों ने उस ज़माने में जो की MQM रिटेलिएट किया, जवाब दिया, फायरिंग की। अच्छा, फिर कुछ कई जगहों पे MQM ने एग्रेसिवली फायरिंग भी की। यानी ये वो मौका था कि एक जंग थी, एक वो जनाजा नहीं था, वो बुनियादी तौर पे एक जंग थी जो कि लियारी से खुर्शीदपुरा कब्रिस्तान तक आई है। ठीक है, रहमान का पूरा काफिला, रहमान का जो जनाजा था वो लियारी की हिस्ट्री के बड़े जनाजों में से एक था। मैं ज़िशान भाई आपसे भी, अब आप, क्योंकि आप उस वक्त भी क्राइम रिपोर्टिंग में थे, ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, आपके पास खबर मिलती है, उसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट था, क्या रिएक्शन आया, और फिर पोस्ट लियारी हालात क्या? देखिए, उस वक्त तो जो हुआ तो हुआ, रात में हो गया। हमारे इदारे में भी बीपर्स वगैरह हुए। ये ख़बर उस वक्त हमारे जो बॉस भी थे फ़हीम सिद्दीकी, उन्होंने ब्रेक की थी कि इसमें मुकाबले में ये मारा गया है। उसके बाद में मुझे आज भी याद है, वेरी नेक्स्ट डे सोहराब गोड में जो ईदी मोर्चरी है, ईदी मोर्च जो जनाजे वाला दिन, अगले दिन मरने के इसकी लाश को लेके जिना अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे थे चौधरी असलम। अपने ही डबल केबिन में, अपने डाले में डाल के इनकी लाशें लेकर आए थे, यहाँ पे लाके कर दिया। फिर जो ज़ाबिते की कार्रवाइयाँ वगैरह थी वो सारी की सारी हो गई थी। लियारी में ज़ाहिर बात है मातम का समा था, फायरिंग वगैरह होती। और अगले दिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, यहाँ पे जो ईदी सबखाना है सोहराब गोड के करीब जो बना हुआ है, वहाँ पे बड़ी तादाद में ख़वातीन पहुँची थी, और उन्होंने अमली तौर पे रहमान को जो पोर्ट्रे किया था, हो सकता है इसकी फैमिली की ख़वातीन, क्योंकि इसकी 3 बीवियाँ थी और 13 बच्चे थे। बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे, इसकी फैमिली के, कम्युनिटी के, इलाके के ख़वातीन, बहुत बड़ी तादाद थी ख़वातीन की। और उन्होंने सब ने ये बोला कि वो मंशात फरोश नहीं था, वो हीरो था, बहुत रॉबिन हुड वाली बात। एग्जैक्टली, रॉबिन हुड वाली बात। तो बहुत ज़्यादा इसके फेवर में लोगों ने गम और गुस्से का इजहार किया, बहुत ज़्यादा ये चला था। और उसके बाद में जब यहाँ पर, जैसे कि वकास ने भी बताया कि जब इसकी तदफीन करने के लिए जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत लोगों का बहुत रश था। लेकिन फिर उसके बाद में ये चीज़ इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई, बल्कि उल्टी नई दस्तारबंदी हुई, और फिर उज़ैर बलोच को पगड़ी पहना दी गई। और फिर जो इनके 13 बच्चे हैं वो फिर कहीं मंजर आम, एक बेटा अभी भी, कुछ बच्चा जो बहुत छोटा था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जुर्म की तरफ नहीं है, अब तो सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा होता है। अच्छा, एक और बात, एक बेटा इसका पिछले साल 2024 में नबी बख्शी इलाके में मुकाबले में मारा गया रहमान का।